Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is, does the planet K218b show sign of life? And the second issue is related to IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. And the third issue is related to olive ridley turtles. So let's discuss all the issues in detail. लाइफ एविडेंस फाउंड ऑन एक्सोप्लैनेट K218b। K218b एक्सोप्लैनेट पर लाइफ एविडेंस फाउंड किए गए हैं। इस आर्टिकल के अंदर हम K218b प्लैनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज On April 16, an international research team uploaded a paper in which it reported that the distant exoplanet K218b may be habitable. 16 अप्रैल को इंटरनेशनल रिसर्च टीम के एक न्यूज़पेपर के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें K218b एक्सोप्लैनेट पर लाइफ हैबिटेबल शो किया गया। फाइंडिंग प्लेसेस इन द यूनिवर्स दैट कुड हार्बर लाइफ इज अ वाइटल क्वेस्ट बिकॉज मैनी सिमिलर क्लेम्स इन द पास्ट हैव हैड टू बी रिट्रेटेड। यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा प्लेस फाइंड करना जिस पर लाइफ हो सकती है, ये एक वाइडल क्वेस्ट बना हुआ है एक लॉन्ग टाइम से, बिकॉज इससे पहले भी कुछ इस तरह के क्लेम किए जा चुके हैं। नासा लॉन्च इट्स क्रिपलर मिशन इन 2024 टू स्टडी जुपिटर्स मून यूरोपा। जुपिटर का एक मून है यूरोपा जिस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट की गई। इस पॉसिबिलिटी को प्रूफ करने के लिए 2024 में इट मीन लास्ट ईयर नासा ने क्लिपर मिशन लॉन्च किया था। अबाउट K218b exoplanet. K218b is an exoplanet, a planet outside the solar system. K218b एक exoplanet है। exoplanet वो planet होते हैं जो कि solar system के outer हैं। It is located 124 light years away from the Earth in the constellation Leo, orbiting the star K218. K218b ये जो planet है ये 124 लाइट ईयर्स दूर है हमारी अर्थ से और ये लियो कॉन्स्टिलेशन के अंदर फाउंड किया गया है। K218b प्लैनेट K218 स्टार के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है। इट इज 5.2 टाइम्स वाइडर एंड रफली 9 टाइम्स मोर मैसिव देन द अर्थ, लाइकली पजेज अ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। अर्थ के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाता है 5.2 टाइम्स वाइडर एंड 9 टाइम्स मोर मैसिव है। एंड बात इसके एटमॉस्फेयर की जाए तो हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है इसका। द अमाउंट ऑफ स्टीलर रेडिएशन इज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स स्टार इज इक्वल टू व्हाट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन। बात अगर इसके रेडिएशन की जाए तो इतना ही रेडिएशन रिसीव कर रहा है जितना कि अर्थ सन से कर रही है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय केपलर टेलीस्कोप इन 2015। K218b प्लैनेट 2015 में केपलर टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इन 2019 द हबल स्पेस टेलीस्कोप फाउंड दैट इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स साइन ऑफ वाटर वेपर। 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने फाउंड किया कि इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर हो सकता है। 4 years later, the James Webb Space Telescope also detected sign of CO2 and methane. 2019 के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ये डिटेक्ट किया कि वहाँ पर CO2 और मीथेन का प्रेजेंस भी हो सकता है। What kind of planet might K218b? K218b planet किस काइंड का प्लेनेट हो सकता है? K218b might be a Hycean world covered with an ocean overlaid by a hydrogen rich atmosphere. K218b ये हाइसन हो सकता है। हाइसन मीन्स यहाँ पर हाई मीन्स होता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन रिच क्वांटिटी में हो सकता है। सेन मीन्स ओशन और इसके सरफेस पर बहुत ज़्यादा ओशंस हैं। सम कंप्यूटर मॉडल सजेस्ट इट मे ऑल्सो हैव ए स्ट्रेटोस्फेयर एंड सम कार्बन ऑक्साइड एंड साइनाइड इन द मिडिल एटमॉस्फेयर। कुछ कंप्यूटर मॉडल ये भी सजेस्ट करते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर स्पेशली मिडिल एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर कार्बन ऑक्साइड एंड साइनाइड हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ टू कंपाउंड्स रिपोर्टेड आइदर डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड इन K218b एटमॉस्फेयर। K218b प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऐसा भी एक्सपेक्ट किया गया है कि यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड DMS एंड डाइमिथाइल डाइसल्फाइड DMDS हो सकता है। Scientists have suggested that DMS could be a biomarker, a sign of life and exoplanets. साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि DMS ये एक बायोमार्कर हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर लाइफ का साइन हो सकता है। DMS ऑन अर्थ इज मेड मोस्टली इन द ओशन। DMS ये मोस्टली अर्थ पर ओशंस के अंदर बनता है। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल कॉल्ड डाइमेथाइल सल्फोनाइड। व्हेन दे डाई एंजाइम ब्रेक अप द मॉलिक्यूल टू रिलीज DMS। फाइटोप्लैंक्टन एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है
जिसको डायमिथाइल सल्फोनियन प्रोपिनेट कहा जाता है। जब ये डाई होता है उस टाइम पर इस मॉलिक्यूल को एक एंजाइम ब्रेक करता है और उसके अंदर से डीएमएस रिलीज होता है। इट्स ऑल्सो एमिटेड वहन बैक्टीरिया ब्रेक अ प्लांट मैटर। बैक्टीरिया जब प्लांट मैटर को ब्रेक करते हैं उस टाइम पर भी डीएमएस एमिटेड हो सकते हैं। इज KD-18 भी रियली हैबिटेबल? क्या KD-18 भी रियली हैबिटेबल है? साइंटिस्ट हैव फाउंड साइन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ KD-18 भी। साइंटिस्ट ने KD-18 भी प्लेनेट पर, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का साइन यहाँ पर फाउंड किया है। KD-18 भी इज द ओनली प्लेनेट ऑर्बिटिंग अ स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम एक्सोप्लैनेट दैट हैव बोथ वाटर एंड टेम्परेचर दैट कुड सपोर्ट लाइफ। KD-18 भी एक ओनली ऐसा प्लेनेट है आउटसाइड सोलर सिस्टम जिसके अंदर वाटर भी है एंड इतना टेम्परेचर भी है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। हाउएवर KD-18 भी सरफेस ग्रेविटी एंड साइज इज मच लार्जर देन अर्थ, इट्स रेडिएशन एनवायरनमेंट टू मे बी हॉस्टाइल। KD-18 बी का जो सरफेस ग्रेविटी एंड साइज है वो अर्थ के कंपेयर में मच लार्जर है एंड रेडिएशन एनवायरनमेंट काफ़ी हॉस्टाइल हो सकता है। KD-18 भी ऑर्बिट द कूल ड्वार्फ स्टार KD-18 विच इज अबाउट 110 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन द लियो कॉन्स्टिलेशन। KD-18 भी एक ड्वार्फ स्टार KD-18 के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है जो कि 110 लाइट ईयर्स अवे है हमारी अर्थ से। और ये जो स्टार है ये लियो कॉन्स्टिलेशन के अंदर आने वाला एक स्टार है। इट इज फाउंड इन अ हैबिटेबल जोन और गोल्डीलॉक जोन, द एरिया अराउंड अ स्टार वेयर इट इज नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। KD-18 में प्लैनेट हैबिटेबल जोन में, हैबिटेबल जोन या फिर इसको गोल्डीलॉक जोन भी कह सकते हैं। गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन होता है स्टार के चारों तरफ जहाँ पर ना ज़्यादा कोल्ड होता है ना ही ज़्यादा हॉट होता है और वहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकता है। In this article, we will discuss about India Middle East Europe Economic Corridor IMEC। हम मैप में देख सकते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया को अरेबियन कंट्रीज के साथ एंड उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने का वर्क करेगा। वाई न्यूज द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट इम्पेयर द प्लान्स फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री said on Saturday while presenting an overview of India's relation with Saudi Arabia। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने इंडिया के रिलेशंस को सऊदी अरेबिया के साथ ओवरव्यू करते हुए कहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से IMEC के प्रोग्रेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अबाउट IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। IMEC विल बी अ कॉरिडोर विच कंसिस्ट ऑफ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट एक्सटेंडिंग अक्रॉस टू कॉरिडोर। IMEC एक कॉरिडोर है जिसके अंदर रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट कंसिस्ट होगा और इस पूरे कॉरिडोर के अंदर मेनली टू कॉरिडोर यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू गल्फ। ईस्ट कॉरिडोर के अंदर इंडिया को गल्फ के साथ कनेक्ट किया जाएगा। नॉर्थर्न कॉरिडोर विल कनेक्ट द गल्फ टू यूरोप। नॉर्थर्न कॉरिडोर गल्फ कंट्रीज को यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा। पार्टिसिपेंट कंट्रीज विल वर्क कलेक्टिवली एंड एक्सपीडियसली टू अरेंज एंड इम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिट रूट। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज होंगे वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे और एक्सपीडियसली वर्क करेंगे सो दैट इस ट्रांजिट रूट के लिए ऑल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर सकें। ऑल कंट्रीज कोऑपरेट टू टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रेलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। व्हाट इज प्रोग्रेस ऑन IMEC? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है? प्रोग्रेस ऑफ IMEC नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर विच इज मोस्टली इन वेस्ट एशिया इज गोइंग टू मूव स्लोली ड्यू टू इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। IMEC का जो नॉर्थर्न पार्ट कॉरिडोर है जिसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, इस रीजन में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इस प्रोजेक्ट पर मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो रहा है। दिस क्राइसिस एंगल्ड द वूल ऑफ वेस्ट एशिया फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर विच पुट द कॉरिडोर ऑन द बैक बर्नर। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ने वूल वेस्ट एशिया को एनगल्फ किया है और एक लॉन्ग टाइम इस वॉर का हो चुका है। इस वजह से IMEC का जो एक प्रोजेक्ट है वो बैक बर्नर में जा चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ द टेम्पररी पॉज, टू की स्टेक होल्डर्स सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन हैव नॉट बीन एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से
IMEC प्रोजेक्ट पॉज हुआ है। इस वजह से सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन इन दो कंट्रीज के अंदर इस प्रोजेक्ट पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। प्रोग्रेस ऑन प्रोग्रेस ऑफ IMEC ऑन ईस्टर्न पार्ट में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है IMEC प्रोजेक्ट के अंदर। ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर कनेक्टिंग UAE एंड इंडियन पोर्ट्स थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एट अ रिलेटिवली फास्ट पेस। बात अगर ईस्टर्न पार्ट की जाए तो ईस्टर्न पार्ट में मेनली इंडिया और UAE कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए फास्ट पेस से यहाँ पर वर्क किया है। द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ टू कंट्रीज आर ऑन अ नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड नंबर्स। UAE और इंडिया के बीच में यहाँ पर पोर्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यू चल रहे हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री हो रहे हैं। साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं। India and the UAE launched the virtual trade corridor. This will be an integral part of IMEC aimed at the reduction of administrative process and time, reduction of logistics and transportation cost, and ease of doing trade. इंडिया और UAE दोनों कंट्रीज ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है जो कि IMEC का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को रिडक्शन करेगा, साथ ही लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ट्रेड को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Other element of the corridor including clean energy export, undersea fiber optic cables and pipelines, energy grid linkages, telecommunication line, clean energy technology cooperation will have to wait till the situation in West Asia normalize. इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही क्लोज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स वर्किंग के लिए वेट कर रहे हैं, सच एज क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा इन सभी कंट्रीज के बीच में। इट मीन्स इंडिया, अरेबियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट स्टार्ट किए जाएंगे। अंडर से फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड पाइपलाइन स्प्रेड की जाएंगे, एनर्जी ग्रिड लिंकेज को बूस्ट किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को बूस्ट किया जाएगा। देयरफॉर द कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर शुड यूज दिस टाइम टू डेवलप देयर कैपेसिटी टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी अमंग देम। ईस्टर्न पार्ट में जो भी कंट्रीज आ रही हैं उन कंट्रीज के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने IMEC के अंडर आने वाला जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के लिए अपनी कैपेसिटी को डेवलप करें, साथ ही कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया को इस टाइम क्या करना चाहिए। इट मीन्स अभी IMEC प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उससे पहले इंडिया को क्या करना चाहिए। Number 1, India especially can use this time to prepare its ports, develop specific economic zones along the connectivity nodes, and improve its domestic logistics for seamless integration with the IMEC. इंडिया को अपने पोर्ट्स को प्रिपेयर करना होगा, साथ ही कनेक्टिविटी नोड्स के साथ स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना होगा एंड डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट इंडिया को करना होगा सो दैट IMEC के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन किया जा सके। Number 2, with IMEC, India aims to position itself as a global supply chain alternative. For this, India should take steps toward enhancing its manufacturing competitiveness. IMEC के साथ इंडिया का जो मेन एम है वो है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का अल्टरनेटिव बनना चाहता है और इसके लिए इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकिंग करने होंगे। Number 3, India should push for the IMEC secretariat which can make the structure and working of the IMEC more organized. इंडिया को IMEC के सेक्रेटेरिएट के लिए पुश करना होगा। अगर इसका एक सेक्रेटेरिएट होगा तो इस प्रोजेक्ट को कम टाइम में जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। वाई ओलिव रिडली टर्टल्स आर डाइंग ऑन ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट पर ओलिव रिडली टर्टल्स के कुछ डेड बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। इनके किलिंग का क्या रीजन है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3। वाई न्यूज carcasses of olive-redded turtles, which are currently in their breeding season, continue to wash ashore along the विशाखापत्तनम coast. olive-redded turtles के विशाखापत्तनम कोस्ट पर कुछ carcasses मीन्स डेड बॉडी पार्ट्स मिले हैं बिकॉज करंट में ये ब्रीडिंग सीजन है olive-redded turtles का और इस तरह से इनका डेड बॉडी पार्ट्स मिलना एक कंसर्निंग इशू हो सकता है। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स से दैट मेजॉरिटी ऑफ द डेथ आर ड्यू टू मैरीन पोल्यूशन एंड एक्टिविटीज फॉर कैचिंग फिश। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो डेथ हुआ है ओलिव-रिडलेड टर्टल्स का, ये मैरीन पोल्यूशन की वजह से और कैचिंग ऑफ फिशिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से इनका डेथ हुआ है।
Olive Ready turtles get their name from the color of their shell, which is initially grey but turns olive green as they mature. ओलिव रिडली टर्टल्स को ये जो नेम गिवन किया गया है ये इनके सेल के कलर की वजह से गिवन किया गया है। इनिशियली इनका जो सेल होता है उसका ग्रे कलर होता है, देन मैच्योर होने पर ओलिव ग्रीन इनका कलर टर्न हो जाता है। फीमेल टर्टल्स कैन नेस्ट 3 टाइम्स अ ईयर। फीमेल टर्टल्स 1 ईयर में 3 टाइम नेस्टिंग कर सकती हैं। What are olive ridley turtles? The olive ridley turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world. पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी सी टर्टल्स पाए जाते हैं, ओलिव रिडली टर्टल्स उनका एक स्मॉलेस्ट स्पीसीज है जो कि अबंडेंट ओशन के अंदर पाया जाता है। दीज टर्टल्स आर कार्निवोर्स एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ओलिव कलर्ड सेल। ये टर्टल्स कार्निवोर्स होते हैं, इट मीन्स ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, और इनका नाम जो ओलिव रिडली टर्टल्स पड़ा है वो उनके ओलिव कलर्ड सेल की वजह से पड़ा है। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरेबेडा, where thousands of females come together on the same beach to lay eggs. ओलिव रिडली टर्टल्स यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। यूनिक मास नेस्टिंग जहाँ पर जिस प्लेस पर किया जाता है उस प्लेस को एरेबेडा बोला जाता है। एरेबेडा प्लेस पर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल यहाँ पर कलेक्ट होती हैं और सेम बीच पर ये एग लेइंग करते हैं। हैबिटेट, दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन, पैसिफिक एंड एटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन, पैसिफिक एंड एटलांटिक ओशन में वार्म वाटर प्लेसेस पर ये मिल सकते हैं। द ओडिशा गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकरी ऑफ द सी टर्टल्स। रॉकरी मीन्स कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स। ओडिशा में गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी ये एक ऐसी सेंचुरी है जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सी टर्टल्स की रॉकरी है। रॉकरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल्स का ब्रीडिंग होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस ओलिव रिडली टर्टल्स का क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 शेड्यूल 1। ओलिव रिडली टर्टल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। IUCN रेड लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स की अगर बात की जाए तो अपेंडिक्स 1 में इसको मेंशन किया गया है। वहाँ देयर इज अ थ्रेट टू ओलिव रिडली टर्टल्स। ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए क्या थ्रेट है? नंबर 1, ह्यूमन कंजप्शन। दीज टर्टल्स आर एक्सटेंसिवली पोज्ड फॉर देयर मीट, सेल, लेदर एंड एग्स। ओलिव रिडली टर्टल्स का मीट पर्पज के लिए, सेल, लेदर एंड एग्स पर्पज के लिए एक्सटेंसिवली पोचिंग किया जाता है। नंबर 2, मैरीन पोल्यूशन एंड वेस्ट। प्लास्टिक डेब्रिस, फिशिंग नेट्स, डिस्कार्डेड नेट्स, polythene and other garbage dumped by tourists and fishing workers threaten all sea turtles and degrade their habitat. बहुत सारे एक्टिविटीज सच एज प्लास्टिक डेब्रिस, फिशिंग नेट्स, डिस्कार्डेड नेट्स, पॉलीथीन एंड अदर गार्बेज डम्प्ड बाय द टूरिस्ट, या फिर फिशिंग वर्कर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, ये सभी एक्टिविटीज ऑल सी टर्टल्स के लिए एक थ्रेटन बनी हुई है जिसकी वजह से इनका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है। नंबर 3, फिशिंग ट्रोलर्स। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज बाय यूज ऑफ ट्रोलर्स ऑफन वायलेट द रूल टू नॉट फिशिंग 20 किलोमीटर विद इन अ मैरीन सेंचुरी। रूल यह है कि किसी भी मैरीन सेंचुरी के 20 किलोमीटर के दायरे में फिशिंग नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर ट्रोलर्स का यूज करके मैरीन रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जिसमें ओलिव रिडली टर्टल्स का भी यहाँ पर किलिंग हो रहा है। देयर वर इंजरी मार्क्स ऑन मैनी डेड टर्टल्स इंडिकेटिंग दे कुड हैव बीन ट्रैप्ड अंडर ट्रॉल्स और गिल नेट्स। ऐसा फाइंड आउट किया गया है कि मैनी टर्टल्स के बॉडी के ऊपर कुछ इंजरी मार्क है और ये इंजरी मार्क्स शायद ट्रॉल्स या फिर गिल नेट्स के अंदर ट्रैपिंग होने की वजह से हो सकते हैं। इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल्स। ओलिव रिडली टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा किए गए हैं? नंबर 1, ऑपरेशन ओलिविया। इंडिया ने ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया। नंबर 2, मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस का यूज मैंडेटरी किया हुआ है इंडिया ने। टैगिंग किया हुआ है इंडिया ने। Number 1, Operation Olivia. Every year, the Indian Coast Guard's Operation Olivia, initiated in the early 1980s, help protected olive ridley turtles as they come along the Odisha coast for breeding and nesting from November to December. Every year, Indian Coast Guard के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया जाता है। 1980 से कंटिन्यू चल रहा है सो दैट ओलिव रिडली टर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एवरी ईयर नवंबर टू दिसंबर मंथ में ओलिव रिडली टर्टल्स ओडिशा कोस्ट पर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग के लिए आते हैं। इट ऑल्सो इंटरसेप्ट अनलॉफुल ट्रोलिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा कोस्ट में अनलॉफुल ट्रोलिंग एक्टिविटीज क्या क्या चल रही हैं उसको इंटरसेप्ट करने का वर्क करता है। नंबर 2, मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, TEDS।
To reduce accidental killing of reeded turtles, Odisha government has made it mandatory for trolls to use turtle excluder devices, a net specially designed with an exit cover which allow the turtles to escape while retaining the catch. ओलिव रिडले टर्टल्स के एक्सीडेंटल किलिंग को रिड्यूस करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को ट्रोल्स में मैंडेटरी कर दिया है। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का अगर यूज किया जाता है तो इसके थ्रू टर्टल्स को फिशिंग के ड्यूरिंग एस्केप किया जा सकता है। नंबर 3, टैगिंग। द टैगिंग ऑफ द एंडेंजर्ड ऑलिव रिडल टर्टल्स यूजिंग नॉन कोरोजिव मेटल टैग इज डन टू इनेबल साइंटिस्ट टू चार्ट देयर मूवमेंट एंड ऑल्सो नो द एरियाज दे विजिट इन order to protect the species and their habitat. ओलिव रिडले टर्टल्स की के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए किस किस प्लेसेस पर ये विजिट करते हैं और इनका हैबिटेट क्या है, इन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए इनका टैगिंग स्टार्ट किया गया है, सो दैट साइंटिस्ट इन सभी एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। और इसके लिए जो टैगिंग किया जाता है, नॉन कोरोजिव मेटल का यूज किया जाता है। इससे साइंटिस्ट को हेल्प मिलता है कि वो ओलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अदर टाइप के इनिशिएटिव्स टेकिंग कर सकते हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का। द आंसर इज गैंगेटिक डॉल्फिन। एक्सप्लेनेशन। गैंगेटिक डॉल्फिन is the national aquatic animal of India, officially discovered in 1801. गैंगेटिक डॉल्फिन को 1801 में डिस्कवर किया गया था। It inhabits part of its inhabits part of Ganges, Meghna and Brahmaputra river in India, Nepal, Bhutan and Bangladesh and the Karnapuli river in Bangladesh. ये इसका inhabit करती है इन एरियाज में। It is listed as endangered in IUCN Red List and has been included in the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. गैंगेज डॉल्फिन को भी IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के अंदर मेंशन किया गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।